आई डिस्कस इन दिस चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपने पहले बेसिक ऑफ टर्म्स की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी प्लीज़ देख लेना। प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं, क्या सिद्धांत हमने दिमाग में रख के अकाउंटिंग करनी है। एक रूल सेट ऑफ किए गए होते हैं सभी कंपनी के लिए, सभी एंटरप्राइजेस के लिए एक ही रूल हमने फॉलो करने होते हैं। ये नहीं है कि कंपनी ए कुछ और बुक बना रही है, कंपनी बी कुछ और बुक ऑफ काउंटिंग बना रही है अपने दिमाग से, और सी कोई बुक ऑफ काउंटिंग और तरीके से कर रही है। इनको कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रूल ऑफ काउंटिंग सेट ऑफ किए गए हैं ऑल कंपनी एंड एंटरप्राइजेज, ऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑल कंपनी के लिए, ऑल एंटरप्राइजेज के लिए सेम रूल फॉलो करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप स्कूल में सभी स्टूडेंट के लिए सेम रूल्स होते हैं कि 9 o'clock ओपनिंग एंड 2 PM क्लोजिंग टाइमिंग ऑफ स्कूल। ऐसे नहीं होता कि 5 स्टूडेंट के लिए अलग रूल फॉलो हो और 5 स्टूडेंट के लिए अलग रूल। नो, सभी स्टूडेंट के लिए सेम रूल फॉलो किए जाते हैं। ऐसे ही अकाउंटिंग में सभी कंपनी, सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी एंटरप्राइजेज के लिए सेम रूल फॉलो किए जाते हैं और ये सेटअप किए गए हैं बाय गैप। नाउ मूव, व्हाट इज काउंटिंग प्रिंसिपल? क्या होते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल? जैसे हमने फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, उसके लिए एक कंसिस्टेंसी, मतलब एक ही तरीके से हम फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे, एक ही कंसिस्टेंसी के बीच। कंसिस्टेंसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फैसिलिटेट टू कंपैरिजन। ये एक यूनिफॉर्मिटी में हम सभी के लिए रूल फॉलो करने पड़ते हैं। इन यूनिफॉर्मिटी मतलब सभी स्टूडेंट को रूल फॉलो करने पड़ते हैं, मतलब इसलिए एक यूनिफॉर्मिटी में ये रूल बनाए गए हैं बाय गैप। ये रूल्स जो डिस्क्राइब किए गए हैं बाय गैप के द्वारा डिस्क्राइब किए गए हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। मतलब जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे डिफरेंट मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक यूनिफॉर्म बेस के ऊपर ही एक ही कंसिस्टेंसी मतलब एक ही प्रोसीजर में हमने अकाउंटिंग करनी होती है। एक ही कंसिस्टेंसी में हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने यूनिफॉर्म बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होता है। टू अवॉइड कन्फ्यूजन, टू अचीव यूनिफॉर्मिटी, जिसमें हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। जो हमारे यूजर्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, उन्हें कोई कन्फ्यूजन ना हो बैलेंस शीट को कंपेयर करने में। इसलिए इसे यूनिफॉर्मिटी में हमें एक काउंटिंग प्रोसीजर में इसे अप्लाइड किया जाता है विद द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ गैप। गैप के साथ गैप जो ये थ्रेटिकली रूल्स होते हैं, रूल हर एक थ्रेटिकल होती है। जैसे स्कूल में एक डायरी होती है, उसमें सभी कुछ रिटर्न ऑफ किया होता है, इसलिए ये एक थ्रेटिकली प्रिंसिपल अकाउंटिंग होती है। ये रूल डिस्क्राइब किए गए हैं बाय गैप। जो भी हमने रिकॉर्ड करना है, जो भी हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, फाइनल काउंट प्रिपेयर करना है, तो हमें रूल सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग करना होगा। दिस इज ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये सभी कंसीडर किए गए हैं एज अ थियरी बेस्ड अकाउंटिंग। मैंने बोला था कि ये थियरी बेस्ड होते हैं रूल्स सेट ऑफ। 2 टाइप्स ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल। फर्स्ट इज काउंटिंग कंसेप्ट एंड काउंटिंग कन्वेंशंस। हम इसमें 2 टाइप के रूल्स करेंगे, एक तो काउंटिंग कंसेप्ट में, एक काउंटिंग कन्वेंशंस। जो हमारी काउंटिंग कंसेप्ट होते हैं वो रूल्स होते हैं। इसका कीवर्ड है रूल, और ये मेंटेन करते हैं अकाउंट को, मेंटेन अकाउंट, और ये थियरी बेस होती हैं। बट जो कन्वेंशंस होती हैं वो प्रैक्टिस होते हैं, प्रैक्टिस और प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये मेथड्स होते हैं। ये रूल्स, इनका कीवर्ड होगा कि जो अकाउंटिंग कंसेप्ट होंगे वो रूल है, रूल सेट ऑफ किए गए हैं कि आपने ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन करनी है, और इसमें अकाउंट मेंटेन करते हैं, और ये थ्योरी बेस होता है। बस इन सिंपल वे रूल्स सेट ऑफ किए होते हैं, मेंटेन द अकाउंट एंड थ्योरी बेस। बट इसमें हम प्रैक्टिकली करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, और इसमें मेथड्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट, कैसे आपने डेबिट करना है, कैसे आपने क्रेडिट करना है, वो वाले मेथड्स होते हैं। नाउ मूव, व्हाट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट? मैंने समझा दिया कि इसमें अजम्पशंस होती हैं, हम अज्यूम करके चलते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने ये अज्यूम करना है इसमें कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करनी है, किस रूल के साथ करनी है। बेस्ड फॉर फॉर्मुलेटिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेथड्स एंड प्रोसीजर टू रिकॉर्ड, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, मेथड्स हैं अकाउंटिंग का प्रोसीजर है रिकॉर्ड करने का, प्रेजेंट करना है हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। मेथड के साथ, प्रोसीजर के साथ हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग करनी होती है इन अ बुक ऑफ अकाउंट। जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम इंटरप्रेट करते हैं टेकिंग इनटू अकाउंटिंग कंसेप्ट विच गाइड अकाउंटिंग मेथड।
जो हमें अकाउंटिंग मेथड गाइड करने में हेल्प करता है, वो होती है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल, जो सभी के लिए रूल सेट ऑफ किए गए हैं और इसमें हमने कैसे मेंटेन करना है अकाउंट, और ये थ्योरी बेस्ड होते हैं। मैंने बोला था कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं? एक सेट ऑफ नॉर्म्स एंड रूल्स फॉर मेंटेन अकाउंटिंग बुक्स। अकाउंटिंग बुक्स को मेंटेन करने के लिए सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं जिसमें हमने मेंटेन करने हैं अकाउंट्स, एंड ये थ्योरी बेस्ड होते हैं। इसलिए ये थ्योरी बेस्ड होते हैं। फर्दर डिवाइड 8 टाइप्स। व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हम इसमें करेंगे, और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट करेंगे, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट करेंगे, और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? मान लो यू आर ओनर, दिस इज योर बिजनेस। When you start business, you gave some cash for business। जैसे आपने 5 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया, ये बिजनेस के लिए क्या होगा? एक कैपिटल लाइबिलिटी होगी, ये उसने कमा के अपने ओनर को देना ही होगा। इसके लिए ये बिजनेस की क्या होगी? लाइबिलिटी होगी, कैपिटल होगी, बिजनेस की कैपिटल होगी जो कि लाइबिलिटी है और उसे वापस करना होगा। यहाँ पे सेपरेट एंटिटी होते हैं, बिजनेस अलग होगा और ठीक है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मतलब ओनर एंड बिजनेस नॉट सेम। ओनर और बिजनेस प्रोप्राइटर अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ओनर की एंट्री हम बिजनेस में नहीं डालते, ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन ही हम रिकॉर्ड करते हैं इन बिजनेस एंटरप्राइजेज। सो ट्रांजैक्शन आर ऑल्सो रिकॉर्ड बिटवीन ओनर एंड बिजनेस। इसमें यही फर्क होता है कि ये दोनों में फ़र्क है, ये अलग अलग होते हैं, कभी भी सेम नहीं होंगे। हम ओनर की एंट्री बिजनेस में नहीं डालेंगे। व्हेन कैपिटल इज प्रोवाइड बाय द ओनर, जब कैपिटल ओनर के द्वारा ही प्रोवाइड की गई है तो हम ओनर के द्वारा नहीं करेंगे, बिजनेस में वो लाइबिलिटी में शो करेंगे। ऑल ट्रांजैक्शन बिजनेस आर रिकॉर्ड इन बुक ऑफ बिजनेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस ओनली। सिर्फ बिजनेस के रिकॉर्डिंग बुक्स में हम बिजनेस के ही ट्रांजैक्शन करेंगे, नॉट फॉर पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ ओनर। ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे इन बिजनेस अकाउंट्स में। इनकम और प्रॉफिट और प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की, अनलेस डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ओनर, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। सो सिंपल वे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में ये है कीवर्ड है कि जो ओनर है और जो बिजनेस है वो अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, सेपरेट हैं। बस यही कीवर्ड है कि जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, डू यू नो व्हाट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? हमने एक बिजनेस, मान लो हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसकी लाइफ 100 साल है, जिसकी लाइफ क्या है? 100 साल है। इस 100 साल को हम छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं, 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर में। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है मतलब ये चलता ही रहेगा, कभी नहीं मरेगा। परपेचुअल सक्सेशन मतलब ये चलता ही रहेगा, कंटिन्यू एग्जिस्ट होगा, कभी नहीं मरेगा। चाहे इसके जो एम्प्लॉई हैं वो उनकी डेथ हो जाए फिर भी ये बंद नहीं होगा। ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हमने पढ़ा है कि ये इसकी लाइफ चलती ही रहेगी। बिजनेस की लाइफ क्या होगी? परपेचुअल लाइफ होती है, कंटिन्यू एग्जिस्ट होता है, ये अमर होता है। ये मान के चलते हैं कि बिजनेस हमेशा क्या, हमने ये एज्यूम करना है कि बिजनेस हमेशा चलता ही रहेगा, नॉट इंटेंशन टू क्लोज। हमें इसको बंद होने की इंटेंशन नहीं देती, हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस कंटिन्यू एग्जिस्टेंस में ही रहेगा। नाइदर इंटेंशन नॉर नेसेसिटी टू लिक्विडेट बिजनेस इन फोर्सिबल फ्यूचर, ये फ्यूचर में चलता ही रहेगा। हम ना ही इंटेंशन देते हैं इसको क्लोज होने में, ना ही ये जरूरत होती है इसको बंद करने की। हम बिजनेस स्टार्ट ही तो करते हैं कि हमारा बिजनेस ऑपरेट करे फॉर लॉन्ग टाइम, कंटिन्यू लॉन्ग टाइम, तभी हमें मुनाफा होगा। यही गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। थ्योरेटिकली ये पूछा जाएगा कि व्हाट यू अंडरस्टैंड इन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इन योर एग्जाम क्वेश्चन। यू शुड गिव आंसर बिजनेस यूनिट हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन और कंटिन्यू एग्जिस्टेंस, कभी नहीं मरेगा, अमर रहेगा। ये सीखा, यही इसका कीवर्ड है। ये लॉन्ग टर्म के लिए ऑपरेट करेगा, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं इन 2 एसेट्स में। डिफरेंशिएट करते हैं इसे हम 2 एसेट्स में, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स एसेट में तो करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए हम सेविंग करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं इन फिक्स एसेट में। करंट एसेट के लिए हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि कंटिन्यू फॉर अ लिमिटेड पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी कुछ बिजनेस सर्वाइव करते हैं। देन अकाउंटिंग रिकॉर्ड विल बी कीप द बेसिस एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द बिजनेस। अगर गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड क्लियरली स्टेट दिस फैक्ट। अगर हम ये ज्यूम करेंगे कि गोइंग कंसर्न इज नॉट वैलिड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड क्लियरली स्टेट दिस फैक्ट। अगर गोइंग कंसर्न हम नहीं करेंगे, अपनी बिजनेस की लाइफ को अज्यूम नहीं करेंगे, अगर हम बिजनेस की लाइफ को अज्यूम नहीं करेंगे कि हमने अपना बिजनेस कितनी देर तक सर्वाइव करवाना है, अगर हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छे एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे, तो हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव होगा, लॉन्ग टाइम के लिए। तो इसी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये है। अगर गोइंग कंसेप्ट नॉट वैलिड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड क्लियरली स्टेट द फैक्ट। प्लीज़ राइट इन योर नोट्स, अपने नोट्स बनाते रहना कीवर्ड के साथ। जो मैं बोलती हूँ कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हम बिजनेस की लाइफ को पढ़े थे, और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में हम ये पढ़े थे कि जो बिजनेस है और ओनर है वो सेपरेट हैं, वो अलग अलग हैं। बिजनेस में सिर्फ बिजनेस रिकॉर्ड ही करेंगे, बिजनेस रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ही करेंगे लेटर, नॉट रिलेटेड टू पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर। That's it. Now what is dual aspect concept?
दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज ए बैलेंस शीट इक्वेशन कंसेप्ट। जो बैलेंस शीट इक्वेशन कंसेप्ट है, बैलेंस शीट इक्वेशन कंसेप्ट मैंने बेसिक में पढ़ाया था। क्या होता है कि कैपिटल कैसे आती है, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। इसे डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग, विच मीन दैट काउंटिंग सिस्टम इज सेट अप इन सच अ वे दैट रिकॉर्ड इज मेड ऑफ टू एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट द रिकॉर्ड। इसमें टू एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। हमने क्या चीज़ डेबिट करनी है, क्या चीज़ क्रेडिट करनी है। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होता है, इसे ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोलते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में ये रूल बनाया गया है कि आपने जो ट्रांजेक्शन करनी है वो टू एस्पेक्ट में करनी है। आपने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है वो टू एस्पेक्ट में करनी है, ये अज्यूम मान के चला गया है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में। रिसीव द बेनिफिट, जो बेनिफिट होगा वो हम डेबिट में शो करेंगे। जो बेनिफिट हम दे रहे हैं किसी को, गिविंग ऑफ बेनिफिट, वो हमने देने हैं क्रेडिट में करेंगे। देने हैं, जो हमने देने हैं वो क्रेडिट में करेंगे, जो हमने हमारे यहाँ रिसीव हुए हैं वो हमने डेबिट करने हैं। यही डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट थ्योरेटिकली यही मीनिंग है कि हमने जो ट्रांजैक्शन करनी है टू एस्पेक्ट में करनी है, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है टू एस्पेक्ट में करनी है, डेबिट और क्रेडिट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग और बैलेंस शीट इक्वेशन। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। सो लाइक सब्सक्राइब ऑन माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।